जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय दोस्तों, पहले आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण चरणों में प्रार्थना करें। हे वंशीधर, हे मधुसूदन, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन का हर अंधकार मिट जाए और आपके श्री चरणों की कृपा से उसकी आत्मा प्रकाशित हो जाए। उसके दुख में धैर्य, सुख में विनम्रता और जीवन में श्रद्धा बनी रहे। हे नंदलाल, उसे ऐसा मन दीजिए जो आपके मार्ग पर अडिग रहे। दोस्तों, एक बात हृदय में बसा लो। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा कठिन है। इसलिए आज हम श्रीमद् भागवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिन्हें जानकर आप गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इन विचारों को हर रोज सुने, ये जीवन का सार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे बदला नहीं जा सकता। जब से संसार की रचना हुई है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं, न जीवित का, क्योंकि वे जानते हैं जो गया है वह फिर आएगा और जो है वह एक दिन जाएगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य कर्म करने के लिए पैदा हुआ है, बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करो। क्रोध नरक का द्वार है। क्रोध मन को अशांत कर देता है और व्यक्ति आवेश में आकर स्वयं का ही नुकसान करता है। इसलिए क्रोध से बचो। चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। जो आज तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही मनुष्य को इच्छाओं और वासनाओं में भटकाता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन पर नियंत्रण जरूरी है। मन को वश में करने से बुद्धि केंद्रित होती है और सफलता मिलती है। जिसने मन पर काबू पा लिया, वह चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त होकर लक्ष्य प्राप्त करता है। पर यदि मन को वश में नहीं किया तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। संदेह से बचो। यह मन को भ्रमित करता है और संबंधों को नष्ट करता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, पर स्वभाव की सुंदरता हृदय को। इसलिए स्वभाव निर्मल रखो। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन बातों से दूर रहो। जितना दूर रहोगे उतने खुश रहोगे। हम कितने सही या गलत हैं, यह केवल दो जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके अंदर ज्ञान और ईश्वर में श्रद्धा की कमी होती है, वह कभी आनंद और सफलता नहीं पा सकता। मोह ही विनाश का कारण है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण मोह है। पछतावा अतीत नहीं बदलता, चिंता भविष्य नहीं बनाती। वर्तमान का आनंद ही सच्चा सुख है। जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो, और जो धोखा दे उसे छोड़ दो। जहां सम्मान न मिले वहां कभी मत जाओ। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब होती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल। जो कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, दरअसल उनकी प्राथमिकता में तुम नहीं हो। बात इतनी मधुर रखो कि वापस लेनी पड़े तो कड़वी न लगे। थोड़ा स्वाभिमान जरूरी है, वरना लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। जब तक तुम खुद से हार न जाओ, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। जो दूसरों की पीड़ा समझते हैं, वे दयालु हैं और उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता तुम दे नहीं रहे, बल्कि पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा सब चला जाता है। विश्वास करना हो तो बातों पर नहीं, कर्मों पर करो। गुस्से में रुक जाना और गलती में झुक जाना, यही जीवन को सरल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह जन्म मरण से मुक्त होता है।
जो गीता के ज्ञान पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं। जो भाग्य में है वह भाग कर भी आएगा और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो सुख दुख मान अपमान में शांत रहता है वह मुझे प्रिय है। यह संसार मेरी माया है, मैं ही इसका सृजन पालन और संहार करता हूं। मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, पर कोई वास्तव में मुझे नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझो उसका आत्मसम्मान आहत हुआ है। प्रेम माफी मांगना पसंद करता है, अहंकार माफी सुनना। कर्म ही पहचान है, नाम तो हजारों के एक जैसे हैं। लोग अच्छे कर्म भूल जाते हैं, बुरी बातें याद रखते हैं, इसलिए मौन रहना बेहतर है। सबसे बड़े गुनाह इंसान की जुबान से होते हैं। धोखा देना एक कर्ज है जो किसी दिन लौट कर आता है। अच्छी नजर वही है जो अपनी कमियां और दूसरों के गुण देखती है। जीवन में किसी से तुलना मत करो, तुम जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। सबको जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए जीवन दोबारा नहीं मिलता। जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना वह नहीं होगा। अच्छी नीयत से किया गया कर्म व्यर्थ नहीं जाता। गलती वही बड़ी होती है जिससे हम कुछ सीखते नहीं। आज के कर्म कल का फल बनते हैं और आज जो मिला है वह पिछले कर्मों का परिणाम है। जो श्रद्धा से भक्ति करता है मैं उसे सब देता हूं जो उसके पास नहीं, और उसकी रक्षा करता हूं जो उसके पास है। किससे कब और कितना बोलना है यह समझ गए तो जीवन सार्थक है। कान्हा कहते हैं, किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थ नहीं। धर्मयुक्त हृदय धर्म का मार्ग दिखाता है, अधर्मयुक्त हृदय अधर्म का। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए कि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण है। प्रेम इस संसार की जड़ है। नियमित दूरी रिश्ते जोड़ती है, अनियमित दूरी तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। वाणी पर संयम अनिवार्य है। वाणी के घाव कभी नहीं भरते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनो, अपनों के लिए त्याग करो। सत्य तेल की बूंद की तरह है, कितना भी असत्य डालो वह ऊपर ही रहेगा। आनंद में वचन न दो, क्रोध में उत्तर न दो, दुख में निर्णय न लो। जो स्वयं को नहीं जानता वह अज्ञानी है। जो तुम्हें ठुकराए उससे बुरा मत मानो, वे तुम्हारी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे वही सबसे गहरा होता है। शांत रहना सीखो, ठंडा लोहा ही मजबूत होता है। ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य और ईश्वर में विश्वास, यही विपत्ति में तुम्हारा कवच है। मुश्किलें व्यक्ति को अकेला करती हैं पर मजबूत भी बनाती हैं। जो तुम्हें सम्मान दे उसे सम्मान दो। जीवन को ऊपर वाले को समर्पित करो। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह रखो जिसे उछालो तो वह हंसता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि पिता गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, जब सब मुंह फेर लें मैं साथ दूंगा। कभी इतना मत झुको कि लोग तुम्हें गिरा हुआ समझें। जो बुरे वक्त में भी साथ निभाए वही सच्चा रिश्ता है। भावनाओं को समझने वाला अपना है, भावना से परे पराया। भाग्य से बड़ा कर्म है जो तुम्हारे हाथ में है। दूसरों से ईर्ष्या मत करो, उनसे सीखो। दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं। मृत्यु के बाद अपने भी पूछते हैं कितना वक्त लगेगा। दुख जरूरी है, यही हमें मजबूत बनाता है। मन की शांति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। जिसने मन शांत रखना सीख लिया वह सबसे धनवान है। समय मनुष्य के हिसाब से नहीं चलता, मनुष्य को समय के हिसाब से चलना होता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, स्वयं को नहीं। माता पिता ही ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल हों। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये मुफ्त मिलते हैं, पर इनकी कीमत खोने पर समझ आती है। कुछ दर्द जीने नहीं देते, कुछ फर्ज मरने नहीं देते। आपके अच्छे कर्मों की तारीफ श्मशान में ही होती है। तीसरी बार माफ करना मूर्खता है। वर्तमान सबसे कीमती है, जो चला गया वापस नहीं आता। ईश्वर वही देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। कभी कभी बिना शब्दों के जो दिल समझ ले वही परमात्मा है। जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है।
वक्त हालात देखकर बदलता है। लोग बुराई करें तो परेशान मत हो, वे तुम्हें महत्व दे रहे हैं। ज्ञान वह विवेक है जो झूठ को सच से अलग करे। मैं धरती की सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं, जीवों का जीवन हूं और सन्यासियों का संयम भी मैं हूं। समुद्र पार करने के लिए नाव साधन है, स्वर्ग के लिए सत्य ही सीढ़ी। हम न बोलें, फिर भी जो सुने वही परमात्मा है। हम सुने, वह न बोले, वही श्रद्धा है। सबसे ऐसा व्यवहार करो कि कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे तो भी कोई विश्वास न करे। रिश्ते पिछले जन्मों से जुड़े होते हैं, वरना भीड़ में कौन किसे जानता है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी, चाहती मीरा थी, पर मैं रुक्मिणी का हुआ। शब्द आत्मा को घायल करते हैं, इसलिए सोच समझकर बोलो। आधी परेशानियां बड़ी उम्मीदों से जन्म लेती हैं। उम्मीदों का त्याग करो, जीवन सुखी होगा। जीवन के रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज खुद का सारथी बनकर अपने जीवन के महाभारत से लड़ो। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करो, यही सफलता का मार्ग है। अहंकार आवश्यक है, पर केवल तब जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। सेवा सबकी करो, पर अपेक्षा किसी से नहीं। इंसान अपने व्यवहार से ही प्रकट होता है। भूलना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, सुधारना प्रगति है। इंसान सब कुछ बदलता है, पर खुद नहीं, इसलिए उदास रहता है। भगवान के निर्णयों पर संदेह मत करो, सजा गलती का परिणाम होती है। क्यों चिंता करते हो? आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर पंच तत्व से बना है और उन्हीं में विलीन होगा। मृत्यु नया जीवन है। दुख परीक्षा है, वे हमें हमारी क्षमता दिखाते हैं। जिसका मन, वाणी और कर्म शांत है, वही सत्य को पा चुका है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान जियो। समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को वैसे ही दूर करता है जैसे सुनार चांदी की अशुद्ध निकालता है। कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम पल में राजा बन सकते हो और पल में निर्धन। मेरा, तेरा, अपना, पराया छोड़ दो, सब तुम्हारा है। वक्त पर भरोसा मत करो, मेहनत पर करो। विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं, न परिवार न साथी, केवल तुम और तुम्हारा साहस। सबसे कठिन और जरूरी कार्य पहले करो। जीवन में जो कुछ होता है वह या तो बनाता है या सिखाता है। मतलब न हो तो लोग देखना भी छोड़ देते हैं, इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखो। इन विचारों को केवल उपदेश की तरह मत सुनो, उन्हें जीवन में उतारो। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।